कानपुर नगर के छात्र संघ बहाली मोर्चा ने प्रदेश सरकार से विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव की बहाली की मांग को लेकर शुक्रवार को राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। छात्रों का कहना है कि छात्र संघ लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है जो न केवल युवाओं को नेतृत्व और सामाजिक न्याय का मार्ग दिखाता है बल्कि उन्हें संविधान प्रदत्त अधिकारों के प्रति जागरूक भी करता है। छात्र संघ बहाली मोर्चा ने ज्ञापन के जरिए से कहा है कि छात्रों के पास लोकतांत्रिक ढांचे में अपने विचार और समस्याएं रखने का कोई वैधानिक मंच नहीं है। छात्र संघ चुनाव युवाओं को लोकतांत्रिक मूल्यों, राजनीतिक समझ, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक उत्तरदायित्व का अनुभव प्रदान करता है। मोर्चा ने मांग की कि कानपुर समेत प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शीघ्र छात्र संघ चुनाव कराए जाएं। इसके साथ ही चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करने की बात कही गई। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि छात्रावास नियम, शुल्क निर्धारण, पुस्तकालय व्यवस्था और अन्य छात्र हित से जुड़े निर्णयों में निर्वाचित छात्र प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए। कानपुर विश्वविद्यालय के छात्र नेता अभिजीत राय ने मीडिया से बात करते हुए कहा। जी, मेरा नाम अभिजीत राय, छात्र नेता कानपुर विश्वविद्यालय। जी भाई, आज यहाँ पे आप लोग डीएम कार्यालय में क्या मांग? जी, आज हमारा छात्र संघ बहाली मोर्चा इस जिला अधिकारी कार्यालय पे मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम का ज्ञापन सौंपने आया है, जो कि हमारी ये मांगे हैं कि हम लोग की जो छात्र संघ चुनाव पहले होते थे उसको फिर से बहाल किया जाए। क्यों? अगर हमारा छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं होता है तो हम लोग अभी केवल 100-200 की संख्या में यहाँ पे जिला अधिकारी महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। चूंकि हमको आशा है कि जिला अधिकारी महोदय हमारी आवाज राज्यपाल और मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। अगर छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं होता है तो पूरा हम लोग कानपुर जाम करेंगे, विधानसभा घेराव करेंगे। क्या लगता है कि चुनाव नहीं कराया? केवल बड़े नेता नहीं चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव बहाल हो, क्योंकि अगर छात्र संघ के चुनाव होंगे तो उनका बेटा नेता नहीं बनेगा। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। जिस हिसाब से नेता का बेटा नेता बनता चला रहा है उस हिसाब से बड़े नेता नहीं चाहते हैं कि उनका वो कोई दूसरा नेता निकल के आए, मध्यवर्गीय परिवार का कोई भी लड़का नेता बने, क्योंकि उनका तो पहले से राजपाट चला आ रहा है, राजा का बेटा राजा बन रहा है। और इसी चीज को हम लोग तोड़ना चाहते हैं। जो सर्वश्रेष्ठ हो, जो उस चीज को डिजर्व करता हो, जिसके अंदर क्वालिटी हो, जिसको छात्र चुने, वो हम लोग का अध्यक्ष बने, हम लोग की बातें उठाए। जिस तरीके से कर्मचारी संघ का चुनाव होता है कर्मचारियों की आवाज उठाने के लिए, शिक्षक संघ का चुनाव होता है शिक्षकों की आवाज उठाने के लिए, उसी तरह हम लोग चाहते हैं छात्र संघ का चुनाव छात्रों की आवाज उठाने के लिए। हम लोग की बात सुने। राजा नहीं बनेगा। जब हमारा विधानसभा घेराव करेंगे, राजा के बेटा को राजा नहीं बनने देगा। नहीं, जब कानपुर में छात्रों का, जब कानपुर में वकीलों का चुनाव हो सकता है, कर्मचारियों का चुनाव हो सकता है और अन्य जितनी कमेटियां हैं उनका चुनाव हो सकता है, तो क्या सिर्फ छात्र ही इतना कमजोर है कि उसको अपना अध्यक्ष या अपना नेतृत्व करने वाला चुनने का अधिकार नहीं है? मैं ये प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, अगर हमारे मांग नहीं सुनी जाती है तो हम लखनऊ से लेकर के कानपुर तक चक्का जाम करेंगे और विधानसभा भी भविष्य में बिल्कुल घेराव करेंगे। छात्रों ने मांग रखी कि प्रत्येक संस्था में लैंगिक उत्पीड़न और महिला सुरक्षा से जुड़े मामलों की निगरानी के लिए आंतरिक शिकायत समिति का गठन हो और उसमें छात्र छात्राओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। इससे छात्राओं और महिला कर्मचारियों को सुरक्षा और न्याय मिलेगा। छात्र नेताओं ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का भी यही उद्देश्य है कि छात्रों को अकादमिक गतिविधियों के साथ साथ लोकतांत्रिक वातावरण में भागीदारी का अवसर मिले। इसलिए छात्र संघ चुनाव की बहाली समय की मांग है। ज्ञापन में यह भी जिक्र किया गया कि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में लोकपाल समिति का गठन किया जाए और एक सरकारी प्रतिनिधि को भी नियुक्त किया जाए ताकि प्रशासनिक और शैक्षिक कार्यवाही में पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहे। इस मौके पर दिव्यांशु सिंह, अनस, सचिन सिंह, अंशिका दीक्षित, अभिनव श्रीवास्तव, विक्की ठाकुर, अंशुमान, अभिषेक ठाकुर, आर्यन त्रिपाठी आदि लोग मौजूद रहे। चांद खान, दस्तक लाइव न्यूज़, कानपुर।